जय श्री हरि। बहुत समय पहले जब अधर्म का अंधकार बढ़ चला था, जब अत्याचार ने धर्म के दीप को बुझा दिया था, तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जो आज तक मानवता की आस्था का प्रतीक है, नरसिंह अवतार। कथा प्रारंभ होती है सृष्टि के प्रारंभिक काल से, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनमें अपार शक्ति और महत्वाकांक्षा थी। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के बल पर समुद्र में प्रवेश किया और पृथ्वी को खींचकर पाताल लोक में ले गया। सारी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उस दैत्य का वध किया और पृथ्वी को फिर से जल से बाहर निकाला। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु की खबर सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने कहा, विष्णु, तूने मेरे भाई का वध किया है, अब मैं तुझे खोज खोज कर नष्ट कर दूंगा। वह देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों के लिए भय का कारण बन गया। फिर वह अमृत पाने के लिए निकल पड़ा, एक ऐसा तप जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। न खाने की इच्छा, न पीने की, बस एक टांग पर खड़ा अग्नि के समान जलता शरीर। देवता व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, बोल दैत्यराज, क्या चाहता है तू? हिरण्यकशिपु बोला, मुझे ऐसा वर दो कि ना कोई देवता, न दानव, न मनुष्य मुझे मार सके, न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से कोई भी मेरी मृत्यु न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। बस उसी क्षण से तीनों लोगों पर उसका आतंक छा गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। यज्ञ, पूजा, हवन सब बंद करा दिए। जहां भी हरि नाम लिया जाता, वहां मृत्यु का भय छा जाता। लेकिन कहते हैं ना, सत्य और भक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। उसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कायाधु गर्भवती थी। एक दिन जब वह अपने पति को खोजते हुए वन में भटक रही थी, तभी देवताओं ने उसे पकड़ लिया। वे सोचते थे कि असुर कुल से एक और राक्षस जन्म लेगा। तभी वहां देवर्षि नारद पहुंचे। उन्होंने कहा, देवताओं, यह स्त्री निर्दोष है, इसे मेरे आश्रम में रहने दो। कायाधु नारद मुनि के आश्रम में रहने लगी और जब भी वे विश्राम करती, नारद जी उसे हरि कथा सुनाते, भगवान विष्णु के गुणों की चर्चा करते और वे सब बातें गर्भ में पल रहे शिशु ने भी सुनी। वह शिशु कोई साधारण बालक नहीं था, वह था प्रहलाद। जन्म से ही उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति असीम प्रेम था। समय बीता, हिरण्यकशिपु का तप पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी का वर पाकर वे फिर लौटा और संसार पर अपने अत्याचारों का शासन करने लगा। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, यह मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसके मुख से बार बार केवल एक ही नाम निकलता, नारायण नारायण श्री हरि। हिरण्यकशिपु को यह बात सहन नहीं हुई। एक दिन उसने अपने पुत्र से पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, मुझे सबसे अच्छा लगता है वन में जाकर श्रीहरि का भजन करना। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, हरि, वह तो मेरा शत्रु है। जो मेरे भाई का वध करे, उसका नाम लेने की हिम्मत मेरे पुत्र में। और उसने आदेश दिया, इस बालक को मार डालो। असुरों ने उस नन्हे प्रहलाद पर वार किए। भाले, तलवारें, त्रिशूल सब टूट गए, लेकिन बालक को खरोच तक नहीं आई। उन्होंने उसे विष भी पिलाया, पर वह अमृत बन गया। प्रहलाद पर सांप छोड़े गए। उन्होंने झुककर उसके चरण चूमे। हाथियों से कुचलवाया गया। वे भी उसे सिर पर बिठाकर रखने लगे। आग में डाला गया तो वह भी शीतल हो गया। समुद्र में पत्थर बांधकर डुबाया गया, तब भी बालक जल पर तैरता हुआ ऊपर आ गया।
हर बार प्रहलाद मुस्कुराता और कहता, पिताजी, जो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। पूरे संसार ने देखा ये बालक साधारण नहीं है। उसके होठों पर हरि का नाम था और उसके चारों ओर दिव्यता थी। यहीं से इस कथा का सबसे चमत्कारिक मोड़ आता है, जब हिरण्यकशिपु स्वयं अपने पुत्र को बांधकर अपने ही महल में एक स्तंभ के सामने खड़ा करता है और कहता है, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस स्तंभ में भी है? चारों ओर सैनिकों की भीड़ थी और मध्य में प्रहलाद निडर खड़ा था। उसके होठों पर भी अभी भी वही नाम था, नारायण श्री हरि। हिरण्यकशिपु ने क्रोध से पूछा, प्रहलाद, तू बार बार किसका नाम लेता है? कौन है वे विष्णु जो तेरी रक्षा करता है? क्या वे मेरे इस महल में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, भगवान सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकशिपु हंस पड़ा, देखता हूं तेरा विष्णु कहाँ छिपा रखा है। और ये कहते हुए उसने अपने विशाल गदा से उस पत्थर के स्तंभ को जोरदार प्रहार किया। अचानक पूरा महल कांप उठा। चारों दिशाओं में बिजली सी चमक गई। सिंह की भयंकर गर्जना ने तीनों लोकों को हिला दिया। सभा में उपस्थित सब लोग भय से कांप उठे। अचानक उस स्तंभ से प्रकट हुआ एक अद्भुत, विराट और दिव्य रूप, जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का था। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे। उसके दांत पर्वत की तरह तीखे और नाखून बिजली की तरह चमक रही थी। वह थे भगवान नरसिंह, जो न मनुष्य थे न पशु, न दिन था न रात, न भीतर न बाहर, न आकाश और न ही पृथ्वी। वरदान के हर शब्द के बीच छिपे रहस्य का यही उत्तर था। हिरण्यकशिपु ने देखा, उसके वरदानों का छल स्वयं साक्षात विष्णु ने भेद दिया है। वह बोला, तू कौन है? मैंने तो अमृत पाया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। तब भगवान नरसिंह ने गर्जना की, असुर, तेरा अहंकार आज समाप्त होगा। हिरण्यकशिपु ने शस्त्र उठाया, पर वह जैसे ही आगे बढ़ा, भगवान ने उसे पकड़ लिया। न पृथ्वी पर रखा न आकाश में, बल्कि राजमहल के द्वार की चौखट पर उसे अपने घुटनों पर बिठाया। वह समय था संध्या का, न दिन न रात, न अस्त्र था न शस्त्र। भगवान ने नाखूनों से उसका वक्ष विदर्ण कर दिया। उसके शरीर से अग्नि सी ज्वाला निकली। आकाश में बिजली चमक गई और उस गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था, अधर्म का नाश हुआ, परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में अभी भी अग्नि थी। देवता भय से कांप रहे थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र सभी ने नतमस्तक किया। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर रही थी। तभी वहां नन्हा प्रहलाद आया और वह निडर होकर भगवान के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, प्रभु कृपा करिए, मेरा पिता भी आपका ही अंश था, उसे क्षमा कर दीजिए। उसके मासूम शब्द सुनते ही भगवान नरसिंह का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपने गोद में बिठा दिया। भक्ति का ये दृश्य देखकर सारा ब्रह्मांड रो पड़ा। तब भगवान विष्णु ने कहा, वत्स प्रहलाद, आज से तू मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। तेरे कुल में कभी अधर्म नहीं रहेगा। जो भी तेरी कथा सुनेगा वह भय से मुक्त रहेगा। और यह कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति किसी भय या स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से की जाती है। जब हृदय में भगवान के प्रति निश्चल प्रेम होता है तो स्वयं भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, जैसे उन्होंने प्रहलाद के लिए किया। भक्ति का यह अद्भुत प्रतीक है नरसिंह अवतार। जहाँ प्रेम है वहाँ भय भी है, जहाँ हरि है वहाँ विनाश नहीं, बस शांति है, करुणा है और अनंत प्रेम है। असुरराज हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था। वह जिसका आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था,
अब नरसिंह भगवान के चरणों में नष्ट पड़ा था। संसार ने देखा, अहंकार हार गया और भक्ति जीत गई। भगवान नरसिंह ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, ब्रह्मा, अब इस बालक को उसका अधिकार दो। यह प्रहलाद इस पृथ्वी का राजा बनेगा, धर्म का रक्षक। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वत्स प्रहलाद, तेरा राज्य दीर्घायु और शांतिपूर्ण होगा। तू अपने राज्य में धर्म और भक्ति का प्रचार करेगा। तेरे नाम से युगों तक भक्त प्रेरणा पाएंगे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, वेदों की ध्वनि गूंज उठी, जय नरसिंह देव, जय श्री हरि। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम सभी देवता अपने अपने लोक लौट आए। स्वर्ग में पुनः प्रकाश फैल गया, अंधकार मिट गया था। समय बीता, प्रहलाद एक आदर्श राजा बने। उनके राज्य में ना कोई युद्ध था, ना अन्याय। लोग हरि नाम का जप करते और एक दूसरे से प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और प्रेम है। जब तक हृदय में अहंकार है, तब तक भगवान दूर है, और जब हृदय में भक्ति है, तब स्वयं भगवान नजदीक आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का यह नरसिंह अवतार पूर्ण हुआ। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं और किसी भी असंभव परिस्थिति को संभव बना सकते हैं। जो सच्चे मन से हरि का नाम लेता है, उसे भय छू भी नहीं सकता। यह थी भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की अमर कथा, जो हमें सिखाती है कि जब विश्वास अटल हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हरि का नाम ही सबसे बड़ा कवच है। जो उसे ओढ़ लेता है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जय श्री नरसिंह भगवान, जय भक्त प्रहलाद।